बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाशिम खान। मेरा मज़मून है उर्दू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कहानी के हवाले से है। आप लोगों ने बहुत से किस्से और कहानियाँ सुनी होंगी और उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होते होंगे। कहानी दरअसल इंसान की ज़हनी सलाहियत में इजाफ़ा करती है और इजाफ़े के साथ साथ बेशुमार खूबियाँ भी पैदा करती है, जैसा कि किरदार साजी, माशरती रस्म व रिवाज से आगाही, तालीम व तरबियत का फरीज़ा अंजाम देना और अखलाकी दर्स भी मिलते हैं। आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। कुछ कहानियों के मुसन्निफ़ का हमें पता होता है, कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो नस्ल दर नस्ल सीना बसीना चलती आती हैं और उनके मुसन्निफ़ीन का या लिखने वाले का हमें कोई पता नहीं है। ऐसी कहानियाँ असल में लोक कहानियाँ कहलाती हैं। हमारे निसाब में भी ऐसी ही बच्चों के लिए कहानियाँ कुछ शामिल की गई हैं जिन्हें हम लोक कहानियाँ कह सकते हैं, और इन कहानियों की मदद से हम सबक भी हासिल करते हैं और मामला फहमी भी सीखते हैं और हमारे अंदर बहुत सारी खूबियाँ भी पैदा होती हैं। इन कहानियों को हमेशा गौर और फिक्र से पढ़ना चाहिए और इनसे सबक हासिल करना चाहिए। हमारे पास जो आज की खाका कहानी है वो है नादान की दोस्ती। देखें, आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंसान के बहुत से दोस्त होते हैं और दोस्त हमेशा ऐसा रिश्ता है जो इंतहाई खालिस और मुखलिस होता है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो होते तो दिल के सच्चे हैं, लेकिन वो थोड़े कम फहम होते हैं या ना समझ होते हैं। बाज़ औक़ात वो आपका फ़ायदा चाहते हुए आपका नुकसान कर बैठते हैं। यहाँ पर भी ऐसी ही कहानी है। नादान की दोस्ती में एक शख्स और एक बंदर को दिखाया गया है। उस बंदर का मालिक शख्स कहीं सफ़र को जाता है, रास्ते में आराम की गर्ज से लेट जाता है और उसे नींद आ जाती है। इस दौरान एक मक्खी बार बार उसके नाक पर बैठती है। उसका बंदर दोस्त उसे ये नागवार गुजरता है और वो मक्खी को बार बार उड़ाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि बंदर मक्खी को उड़ाते हुए झुंझला उठता है और शदीद गुस्से में आ जाता है, और इस गुस्से की हालत में वो अपने मालिक का खंजर उठाकर मक्खी को मारने की कोशिश करता है और इस कोशिश में मालिक का नाक भी कट जाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से बंदर के अंदर अपने मालिक को मक्खी से बचाने की ख्वाहिश थी, जो कि बिल्कुल सच्ची थी। इसमें किसी किस्म की मिलावट या दिखावा नहीं था, लेकिन अपनी नादानी और कम समझी की वजह से उसने मालिक को नुकसान पहुंचाया। लिहाजा हमें भी ऐसे दोस्तों से ज़रा फासला रखना चाहिए। आज का हमारा जो लेक्चर का दूसरा हिस्सा है वो है एक मुकालमा निगारी। आइए मुकालमा निगारी की तरफ चलते हैं। आपने देखा कि मुकालमा निगारी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें बातचीत और गुफ्तगू को लिखने की सूरत में सामने लाया जाता है। यानी कोई भी बातचीत किसी दो शख्सों के दरमियान या किसी दो दोस्तों के दरमियान या कहीं दर्जी और गाहक के दरमियान जो भी बातचीत हो उसको अगर तहरीर में लाया जाए तो मुकालमा निगारी कहलाता है। मुकालमा निगारी में हमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले मुकालमा लिखते हुए आप ख्याल करें कि किरदार की शख्सियत क्या है। किसी भी किरदार की शख्सियत को मद्देनजर रखकर ही आप मुकालमा लिखेंगे। उसके अलावा आप मुकालमा लिखते हुए इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखें कि जो भी मुकालमा हो उसमें बनावट ना आए, बल्कि हम जैसे आमतौर पर ज़िंदगी में बातचीत करते हैं फितरी बातचीत को तहरीर में लाना चाहिए। उसके अलावा रोज़मर्रा की बातचीत, आमतौर पर जो हम रोज़मर्रा की ज़बान बोलते हैं उन्हीं अल्फाज, उन्हीं मुहावरों का इस्तेमाल करें ताकि जो मुहावरा है ज़्यादा दिलकश और खूबसूरत नज़र आए। इसी तरह आज का हमारा जो यहाँ पर मुकालमा निगारी में है, मैं आपको बताऊँगा कि दर्जी खाना आप जानते हैं कि दर्जियों से आए रोज़ हमारा वास्ता बढ़ता है। हम अपने कपड़े सिलवाने के लिए उनके पास जाते रहते हैं और वहाँ की बातचीत और उनसे गुफ्तगू किस तरीके से होती है ये भी आप कई बार कर चुके होंगे, लेकिन इसको तहरीर में लाना एक बाकायदा फ़न है। तो सबसे पहले तो आप जब दर्जी खाने में जाएंगे तो आपको वहाँ का माहौल और वहाँ की बातचीत और वहाँ का तौर अतवार का पता होना चाहिए, फिर आप उसको लिखना शुरू करें। मिसाल के तौर पर सबसे पहले कोई गाँव जिसका नाम हमजा खालिद है वो जाता है दर्जी खाने में। जाते ही क्या करेगा, वो कहेगा अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद
दर्जी उस जवाब सलाम के बदले में जवाब देगा वालेकुम अस्सलाम, साथ ही वो ये सवाल करेगा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। इसी तरह मकालमा आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचेगा कि आप उसको बताएंगे कि मैं अपना कपड़ा लाया हूँ, मुझे इसका सूट सिलवाना है, किस डिज़ाइन का होना चाहिए और इसका माप वगैरह पैमाइश वगैरह कैसी होनी चाहिए। ये सारी गुफ्तगू शनीद आप खूबसूरत अंदाज में जुमले की सूरत में लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक खूबसूरत मकालमा बन जाएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अजीज तलबा, कहानियाँ गौर से पढ़िए, मकालमे गौर से पढ़िए और इनको याद रखिए और लिखने की बार बार प्रैक्टिस करें। याद रखिए कि लिखने की प्रैक्टिस ही आपको एक कामयाब शागिर्द के तौर पर मनवाएगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमें एहसास हो कि आप हमारे साथ हैं, हमारे लेक्चर गौर से सुन रहे हैं। और इन लेक्चर्स के बारे में कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपका जवाब देने के लिए मौजूद हूँगा। अस्सलाम।